अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे और अच्छे दिनों का भरपूर मजा लेते होंगे। तो जैसा कि टॉपिक पे आप देख रहे हैं कि हमारे देश में कभी भी वो खबर मायने नहीं रखती है जो देश दुनिया में हो रही होती है। वो खबर मतलब या घटना, वैसी घटना घटी हुई होती है जिसका मुसलमानों से कोई मतलब ताल्लुक नहीं होता है, तो वो खबर मायने नहीं रखती हमारे देश में। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? इसके पीछे में एक बहुत बड़ी घटना है जिसके बारे में किस तरीके से भारत की जो मीडिया है, जो गोदी दलाल मीडिया, वो कैसे नजरअंदाज करती है और किस खबर को हाईलाइट करती है, वो आप सब लोग देखें। आपको पता होगा कि 2019 के मामला में, 2019 के सन में, एक मिनट, मैं पहले वो खबर को लगाता हूं मैं सामने आपके, ताकि आप उसको देख सकें और उसके बाद से आपको तब ज्यादा आसानी से समझ में आएगा। ये है वो खबर जो मैं अभी लगा रहा हूं। ये खबर है। ये 2019 में अप्रैल के महीने में एक, आपको याद होगा कि बहुत बड़ी घटना घटी थी श्रीलंका में, जहां पर ईस्टर जो पर्व मनाया जा रहा था। ईस्टर आपको भी पता है, जो क्रिश्चियन लोगों का पर्व होता है, उसी में कैथोलिक चर्च में बम ब्लास्ट हुए थे जिसमें लगभग 250 लोगों की मौत हुई थी, जिसमें से 11-12 भारतीय भी मरे थे। ये 2019 की बात है जो श्रीलंका में घटना घटी थी। ये घटना जो है श्रीलंका में 2019 के साल में हुई थी, अप्रैल के महीने में, और जिसमें 250 लोगों की मौत हुई थी। और उस 250 लोगों के मौत में 11 भारतीय भी थे जिनकी मौत हुई थी। मैं इसकी बात क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आप ये खबर पढ़िए, 2019 श्रीलंका ईस्टर संडे ब्लास्ट। कोर्ट ने पूर्व राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना को संदिग्ध के रूप में नामित किया और इसके ऊपर मुकदमा शुरू हो चुका है। दोस्तों, ये एक बहुत बड़ी खबर है, लेकिन हमारे भारतीय मीडिया में इसलिए इसको नहीं दिखाया जा रहा क्योंकि इसमें कोई मुस्लिम एंगल नहीं है। ये मुस्लिम एंगल उस वक्त था जब श्रीलंका में लगातार धर्म की राजनीति हो रही थी और लगातार अल्पसंख्यकों को टारगेट किया जा रहा था, मुसलमानों को और तमिल भाषा बोलने वालों को वहां पर टारगेट किया जा रहा था, जिसकी वजह से श्रीलंका में जो है धर्म की राजनीति काफी चरम पर थी। और आपको भी पता है कि वहां पर क्या हालात हैं इस वक्त, पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है श्रीलंका। हमारे बगल के और भी देश है जहां पर धर्म की राजनीति हुई और वहां पर बर्बादी छाई है। आपने बर्मा को देखा ही, आपने अफगानिस्तान को देखा ही। ये खबर मैं इसलिए आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूं। ये 3 दिन पहले की खबर है, लेकिन अभी तक किसी मीडिया ने इस पर डिबेट नहीं किया। अगर आप सोचो, यही खबर अगर ये होता कि किसी नाम के मुस्लिम संगठन के ऊपर में मुकदमा की बात आती या किसी घटना से जोड़ा जाता, तो आपको पता है कि भारतीय मीडिया इसको इतना प्रचार करती सिर्फ इसलिए ताकि देश के अंदर में रहने वाले, हमारे देश के, भारत के देश में रहने वाले हिंदू और मुसलमान के दिलो दिमाग में ये बात घर कर जाती कि मुसलमान ऐसे हैं, मुसलमान वैसे हैं, इस्लाम को मानने वाले ऐसे हैं, वैसे हैं, समझ रहे हैं? और इसका फायदा सत्ता में बैठी हुई जो सरकार है उसको होता, क्योंकि वही तोड़ जोड़ की राजनीति करती है, धर्म की राजनीति करती है। अब वहीं पर एक दूसरी घटना आपको मैं बताता हूं जो अभी रिसेंटली काफी हमारे देश की मीडिया में छाया हुआ है। वो ये है कि ईरान में जो घटना घटी है कि एक महिला को वहां की जो पुलिस है पकड़ती है उसको, और किसी ऑब्जेक्शनल ड्रेस कोड की वजह से उसको प्रताड़ित किया जाता है और उसकी मौत हो जाती है। और उसके बाद से वहां पर एक नकाब के विरोध में लगातार वहां की महिलाएं अपनी इच्छा से उसका विरोध कर रही हैं, और उसको इस तरीके से दिखाया जा रहा है कि जैसे पूरे मुसलमान और पूरे इस्लाम के ऊपर में इस तरीके का एक आरोप के तौर पे दिखाने की कोशिश भारतीय मीडिया कर रही है। लेकिन यहीं पर ये जो घटना घटी थी श्रीलंका में, जिसमें नाम आया था किसी मुस्लिम संगठन का, ठीक है, उस मुस्लिम संगठन का नाम आया था श्रीलंका में, और उसके बाद खूब राजनीति हुई थी राजपक्षे के सरकार के द्वारा, चूंकि आपको भी पता है कि वहां पर किस तरीके से माइनॉरिटी को टारगेट किया गया था। और आज श्रीलंका के क्या हाल है वो सब देख रहे हैं। तो एक बात और उसी वक्त घटना घटी थी, अगर आपको याद हो तो याद कीजिएगा, 2019 के ही फरवरी के महीने में पुलवामा अटैक हुआ था। पुलवामा में जहां पे हमारे सीआरपीएफ के लगभग 40 से ज्यादा जवानों की मौत हुई थी, शहादत हुई थी, और उसके बारे में आज तक ये पता नहीं चल सका कि कहां से ये आरडीएक्स इतनी बड़ी संख्या में हमारे देश के अंदर में आया, और हमारे कन्वे जो आर्मी की जो गाड़ियां गुजर रही थी कैसे पता चला उनको। और भारत सरकार के ऊपर में कई सवाल खड़े हुए थे उस वक्त कि भाई, जब आपको हवाई जहाज से ले जाना चाहिए था, या आपको एक साथ इतने बड़े तादाद में
पुलिस को नहीं लेके जाना चाहिए, आर्मी को लेके नहीं जाना चाहिए था, तो उसको किस तरीके से लीपापोती कर दिया गया आपको भी पता है। और वहीं पर आज हमारे देश की भारतीय मीडिया जो है, दलाल जो गोदी मीडिया है, आप देखो किस तरीके से ईरान के मैटर को ऐसे उठा रही है, दिखा रही है जैसे कि बाप रे पूरी दुनिया में जो है एक अजीब सा माहौल बना हुआ है नकाब को लेकर, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। सच्चाई एक तरफ हमारे देश की जो महिला है उसको आपको पता होगा कर्नाटक में जो मामला हुआ था जिसमें एक बच्ची है बुर्का पहनकर स्कूल कॉलेज जाती है, तो उसके पीछे में जो आतंकवादी संगठन, जो गुंडे मवाली हैं, जो अलग अलग संगठन से जुड़े हुए गुंडे थे, उसके पीछे कैसे पड़ गए हुए थे और कितने उन लोगों ने बवाल काटे थे। तो अपने देश में कोई महिला इच्छा से कोई अगर नकाब लगाना चाहती है तो उसका विरोध हो रहा है, और जहां पर विरोध हो रहा है किसी घटना को लेकर उसको ऐसे दिखाया जा रहा है जैसे कि बहुत बड़ी घटना घटी है। लेकिन ये खबर पे अभी तक किसी भी दलाल मीडिया ने इस पर डिबेट नहीं किया, किसी ने भी इस पर अभी किसी तरह से बड़ी तरीके से चर्चा नहीं किया कि भाई सरकार शामिल थी वहां पर, 250 लोगों के मौत के जिम्मेदार सरकार, वहां का राष्ट्रपति ये जो है मैत्रीपाला सिरिसेना, ये शामिल था वहां पर बम ब्लास्ट कराने में, जिसमें 250 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी और 11 से ज्यादा भारतीय भी थे उसमें, उसी श्रीलंका के अटैक में जिसमें मौत उसकी हुई थी। लेकिन इस पर कोई डिबेट नहीं हो रहा। तो मैंने इसीलिए ये वीडियो को डाला है ताकि लोगों तक ये बात पहुंचे, जितने भी लोगों तक, 5, 10, 20, 25 जितने भी लोगों तक पहुंचे। लेकिन मेरी जिम्मेदारी है कि मैं बात पहुंचाऊं लोगों तक, क्योंकि किस तरीके से दलाल गोदी मीडिया हमारे देश के अंदर में एक माहौल क्रिएट करती है अल्पसंख्यक के खिलाफ, ताकि लोगों के दिल दिमाग में नफरत हो और बहुसंख्यकवाद राजनीति को बढ़ावा मिले, फासिज्म की तरफ बढ़े और एक तानाशाह रोल रवैया अपनाकर सरकार जो है कार्रवाई कुछ भी करे और किसी के खिलाफ कोई भी कार्रवाई करे उस पर कोई भी आपत्ति कोई जताए नहीं। आप किसी के ऊपर में बिना आरोप को साबित किए घर तोड़ दो, बुलडोजर चला दो, किसी को जेल में पकड़ के डाल दो। और आज की 2-3 खबरें आपको ऐसी हैं जिसमें पीएफआई से जुड़े हुए 1000 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हुई है, आरोप क्या लगा के कि भैया इनका किसी संदिग्ध मामला में शामिल है या कुछ है, ठीक है, साबित करो और जेल में डालो। लेकिन इसी तरीके से कई घटनाएं जो भारत में घटी हैं जिसमें सीधे तौर पे आरएसएस का नाम आया है, सीधे तौर पे आपको मुंबई अटैक वाले मामले में भी क्या नाम था उनका, करकरे, हेमंत करकरे साहब के भी कई रिपोर्ट ऐसे सामने आए थे जिसमें बहुत सारे संगठन से जुड़े हुए लोगों का नाम सामने आया था, लेकिन उसके बारे में कोई चर्चा नहीं होती है। तो आप इस नैरेशन को समझिए दोस्तों, जब तक आप पूरे डॉट्स को मिलाकर कहानी को समझने की कोशिश नहीं करेंगे, आपको कभी समझ में नहीं आएगा कि हमारे देश में मीडिया कैसे काम करती है दलालों की तरह और किस तरीके से माहौल क्रिएट करती है। बस इसी पे गौर कीजिए और फिर अपना जो समझ है उसको बढ़ाने की कोशिश कीजिए। छोटे मोटे स्तर पे जो राजनीति होती है वो कोई मायने नहीं रखती है, बड़े स्तर पे किस तरह की घटिया राजनीति होती है उस पे गौर कीजिएगा तो समझ में आ जाएगा कि कितने बड़े बड़े चाल चले जाते हैं एक विशेष समुदाय पर या अल्पसंख्यक पर अत्याचार करने के लिए। और आप देखो अभी खबर चल रही है कि भाई आरएसएस के जो प्रमुख है मोहन भागवत, वो जाके किसी इमाम साहब से मिले हैं दिल्ली में, कस्तूरबा मार्ग के किसी मस्जिद में जाके किसी इमाम साहब से मुलाकात करी है। मुझे ये समझ में नहीं आता है कि वो किस अथॉरिटी के तहत एक ऑर्गेनाइजेशन को चलाने वाला, चूंकि आरएसएस एक ऑर्गेनाइजेशन है, कोई सरकार तो है नहीं, कोई सत्ता में बैठे हुए एमपी एमएलए विधायक सांसद मंत्री वगैरह तो है नहीं, लेकिन ये किस अथॉरिटी से ये बातें होती हैं और पूरे मीडिया में कैसे दिखाया जाता है, इस नैरेशन क्रिएट किया जाता है। ऐसा लग रहा है कि जैसे कि ये शांति के लिए ये पहल कर रहे हैं, जबकि सबसे ज्यादा देश में अशांति और हिंदू मुसलमान कराने में सबसे ज्यादा इन्हीं लोगों का हाथ है, यही संघी और जितने भी भाजपाई हैं। आए दिन जो मॉब लिंच हुए हैं, जितने भी लोगों को घेर के मारा जाता है, भीड़ बना के मारा जाता है, बलात्कारियों का स्वागत किया जाता है, मॉब लिंच करके जो बाहर आता है जेल में उसको माला पहनाया जाता है, इन तमाम लोगों के ऊपर कार्रवाई नहीं होती है, जेल में नहीं डाला जाता है। खुलेआम ये जो एक गुंडा मवाली है, क्या नाम है, नित्यानंद नाम है उसका या कुछ और नाम है, नित्यानंद, जो अभी कल भी इसने एक बड़ा गंदा सा बयान दिया था, जो भारत सरकार, जो भारत का जो हमारा धरोहर है, यूनिवर्सिटीज जहां से लाखों बच्चे पढ़ के दुनिया भर में हमारे देश का नाम रोशन कर रहे हैं, देश की इज्जत अफजाई कर रहे हैं, उस यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को बोल रहा है कि इसको बम से उड़ा दो, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई उस पर नहीं होती है। तो समझिए कितना डबल स्टैंडर्ड है, दोगलापन है। हमारे समाज के लोग तो वाकई में दोगले हो ही गए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैक्सिमम लोग दोगले हो गए हैं जिनकी सोच बढ़ नहीं पा रही है।
और सरकार ऐसे ही लोगों को पैरोकार है, ऐसे ही लोगों की पैरोकार है। क्योंकि सरकार को भी पता है कि अगर हमारे देश के लोगों को नफरत पसंद है तो उनको नफरत वाली ही चीजें दिखाओ ताकि ये हमारे साथ जुड़े रहें। लेकिन ये ज्यादा दिनों तक चलती नहीं है बात दोस्तों। आपको भी पता है कि जब भी नफरत की राजनीति किसी भी मुल्क में होती है वो मुल्क ज्यादा दिनों तक चल नहीं पाता है। और कल परसों की एक और खबर है कि एक ऐसे शख्स की रिहाई की बात हो रही है, और रिहाई की बात करने वाले कौन लोग हैं? ये वही संघीय और भाजपाई से जुड़े हुए लोग हैं जो नफरती राजनीति करते हैं। और एक ऐसे शख्स की रिहाई की बात कर रहे हैं जिसने धर्म के नाम पर एक पूरे परिवार को जिंदा जला दिया था और कई मुसलमान परिवारों को भी उसने मरवाया था। वो जेल में है आज और उसकी रिहाई की बात कर रहे हैं। ये नफरत की उस राजनीति की कड़ी है जो इस देश में दलाल गोदी मीडिया और सत्ता में बैठी हुई मोदी सरकार की तरफ से सह मिला हुआ है। आज तक कभी आपने ऐसा नहीं देखा होगा कि इस देश के अंदर में किसी तरीके से अगर हिंदू मुसलमान में आग लगाने वाला कोई कांड होता है या बात होती है या मॉब लिंच होता है, उस पर कभी भी नरेंद्र मोदी आकर, कभी लाइव आकर या न्यूज चैनल में या मन की बात में इस बात का खंडन करते हो या विरोध करते हो कि इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। अगर होता है तो हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। क्यों नहीं होता है? यही सब वजह है जिससे कि नफरत फैलती है और नाइंसाफी जहां होती है वहां पे कभी भी तरक्की नहीं होती और वो देश कभी भी तरक्की नहीं करता है। चलिए आप लोग अपना ख्याल रखिए और फिर स्टडी कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद दोस्तों।